कहाँ हो भाई? मम्मी जल्दी बाहर आओ। सिमरन की चहकती आवाज को सुनकर रेखा जी और पंखुड़ी दोनों बाहर हॉल में आते हैं। क्या हुआ बे, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही है? क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी खबर जो मिली है, मेरे तो पाँव भी जमीन पर नहीं टिक रहे। अब सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। अरे कुछ बताएगी तभी तो हम खुश होंगे ना। चल अब बिना ड्रामा किए जल्दी से बता दे। मेरा अमेरिका का वीजा लग गया भाभी, कितनी बड़ी टेंशन दूर हो गई। ये तो सच में बड़ी अच्छी खबर है। कितनी लंबी प्रक्रिया थी, बाप रे बाप। वीजा ऑफिस की लंबी कतारें, घंटों का इंतजार, इंटरव्यू का डर, तेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। और इसके साथ हम सबकी भी। चल अब जल्दी से भगवान के सामने हाथ जोड़ और इस खुशी में हम सबके लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दे। ब्रेकफास्ट क्या भाभी, आज तो मैं आप सबको 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगी। शाम को भैया आ जाएंगे तब सभी साथ में चलते हैं। अभी तो मैं आप सबको अच्छे सा ब्रेकफास्ट ही करवा देती हूँ। सिमरन की शादी 6 महीने पहले अमेरिका में सेटल गौरव के साथ हुई थी। किसी कारण से सिमरन का वीजा नहीं लग पा रहा था, इसलिए शादी के बाद से वो मायके में ही थी। लंबी प्रक्रिया के बाद आज उसे वीजा का कंफर्मेशन मिल गया था, इसलिए वो खुशी से झूम रही थी। शाम को राघव के ऑफिस से आने के बाद सिमरन उसे ये खुशखबरी सुनाती है। वाह भाई वाह, क्या खबर सुनाई है तूने, दिल खुश हो गया। चल आज मेरी तरफ से पार्टी, तू फिर कभी दे देना। पूरा परिवार खुशी खुशी बाहर खाना खाने जाता है। तैयारियां करते करते आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सिमरन अपने मायके वालों को छोड़कर 7 समंदर पार अमेरिका अपने ससुराल जाने वाली थी। समय कितनी जल्दी बीत गया और देखते ही देखते तेरा अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। अब तो पता नहीं तू कब यहाँ आएगी और कब मैं तुझे जी भर के देखूंगी। ऐसी बातें मत करो मम्मी, मेरी हालत पहले से ही अजीब हो रही है। एक तरफ आप लोगों से बिछड़ने का दुख है तो दूसरी तरफ गौरव जी के पास जाने की खुशी। कभी मुझे रोना आ रहा है, कभी खुशी हो रही है। अरे आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि लगता ही नहीं कि कोई हमसे इतनी दूर गया है। फोन पर बात करना भी कितना सस्ता हो गया है और वीडियो कॉल कर लो तो ऐसा लगता है जैसे बंदा आपके सामने ही बैठा है। हम रोज बात किया करेंगे फोन पर, ठीक है मम्मी जी? पंखुड़ी माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। पूरा परिवार सिमरन को छोड़ने एयरपोर्ट जाता है और जब तक सिमरन आंखों से ओझल नहीं हो जाती वहीं खड़ा रहता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रास्ते में छोटी सी विन्नी तो बुआ बुआ करके रोने ही लगती है। नहीं रोते बच्चा, हम कल बुआ से बात करेंगे, ठीक है? बुआ जल्दी आ जाएगी। मुझे भी बहुत खाली खाली सा लग रहा है मम्मी जी। सिमरन मेरी ननद नहीं लेकिन मेरी सबसे अच्छी सहेली बनकर रही है। हमेशा हर चीज में मेरा साथ दिया है। बहुत प्यारी है हमारी सिमरन। हाँ, प्यारी भी और मासूम भी। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है और छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाती है। बड़ी इमोशनल है। गौरव और उसके परिवार वाले उसे बहुत प्यार दे, बस यही दुआ है। इस तरह पूरा परिवार इमोशनल होकर वापस आता है। 3 दिन बाद रात को करीब 1 बजे राघव के मोबाइल की घंटी बजती है। पूरा परिवार सिमरन के फोन का रास्ता ही देख रहा होता है। राघव खुश होकर फोन रिसीव करता है तो उसके हेलो करने से पहले ही सिमरन की चहकती आवाज आती है। हेलो भैया, मैं अच्छे से पहुंच गई थी। वहां आप लोग मेरे ही फोन का वेट कर रहे थे ना? अच्छा रुकिए, मैं वीडियो कॉल करती हूँ आप सबको। और मेरी प्योलू सी लड्डू को देखने का बहुत मन कर रहा है। राघव के कुछ कहने से पहले ही सिमरन फोन कट करके वीडियो कॉल लगाती है। हाय, अभी 2 ही दिन हुए मुझे यहाँ करो, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों के बाद आपको देख रही हूँ। अरे मेरी लड्डू कहाँ है? अरे वो सो गई है, तेरी बहुत याद करती है। बुआ बुआ करते पूरे घर में तुझे ढूंढती रहती है बेचारी। सो रही है इस समय? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तेरे यहाँ दिन है लेकिन अभी यहाँ रात का 1 बज रहा है मैडम। बिन्नी तो 9 बजे ही सो जाती है। तबीयत बिल्कुल ठीक है उसकी, बस तुझे याद करके उदास हो जाती है। हाय मेरी छोटी सी जान, कल मैं कोशिश करूंगी जल्दी फोन लगाने की। भाभी पता है अभी यहाँ ना दोपहर हो रही है। इस तरह और आधे घंटे तक बातें करने के बाद फोन रखकर सब सोने चले जाते हैं। लेकिन नींद का समय बीत जाने के बाद किसी को भी जल्दी से नींद नहीं आती और सुबह उठने में परेशानी होती है। राघव उठो, 8:30 बज गए। क्या 8:30 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मेरी खुद की नींद अभी खुली है राघव, आप जल्दी से तैयार होकर आइए, मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ। अरे मैं बताना ही भूल गया, आज मेरा लंच बॉस के साथ होगा, तो अभी बस मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट ही दे दो। थैंक गॉड, तुम आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। इस तरह उस दिन तो पंखुड़ी हड़बड़ी से बच जाती है, वरना लंच और ब्रेकफास्ट और उसके साथ वन्नी को प्ले स्कूल के लिए तैयार करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। वन्नी के स्कूल जाने के बाद चलो अब घर के काम भी निपटा लेती हूँ।
मुझे तो इतनी सुस्ती महसूस हो रही है कि बस ऐसा लग रहा है बिस्तर पर लेटते ही पल भर में मुझे गहरी नींद आ जाएगी। लेकिन काम तो निपटाने ही थे। पंखुड़ी धीरे धीरे सब काम निपटाती है और नहा धोकर खाना बनाने की शुरुआत करती है। रेखा जी तब तक एक नींद निकाल चुकी थी। आज क्या बना रही हो बहू? ऐसा करो, मेथे कब से रखी है तो उसे तोड़कर उसकी सब्जी बना लो, वरना खराब हो जाएगी। तब तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। मम्मी जी, अभी भिंडी बना लूं क्या? मेथी तोड़ने, उसे अच्छे से धोने, फिर बारीक काटने में बहुत समय लग जाएगा। मेथी 3 दिन से आकर पड़ी है बहू, बाद में कब बनाएगी? अभी बनाकर खत्म कर, वरना खराब हो जाएगी। नींद ना पूरी होने की वजह से पंखुड़ी दिन भर अलसाई सी रहती है और बेमन से सारे काम निपटाती है। रात को 8 बजे पंखुड़ी के मोबाइल पर सिमरन का फोन आता है। भाभी, लड्डू सो तो नहीं गई ना? मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आप उसे ले आइए। सिमरन वीडियो कॉल करती है और विन्नी से खूब सारी बातें करती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी सास ने उसे कुछ काम बताया था, तो वो झट से पंखुड़ी से कहती है, अच्छा भाभी, मैं अभी फोन रखती हूँ। यहाँ तो अभी दिन शुरू ही हुआ है ना, मम्मी जी ने मुझे कुछ काम बताया है। मैं आप सबको काम निपटा कर आराम से फोन लगाती हूँ। पंखुड़ी की कुछ भी कहने से पहले ही सिमरन फोन कट कर देती है। मुझे भी सिमरन से बहुत सारी बातें करनी है। वहां कैसा लग रहा है, बाहर गई कि नहीं, लेकिन आज तो बहुत नींद आ रही है। काश आज उसका फोन ना आए। रात को 12 बजे तक सिमरन का कोई फोन नहीं आता तो पंखुड़ी निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद लगती है वैसे ही उसका मोबाइल बज उठता है और स्क्रीन पर सिमरन का नाम चमकता है। राघव अपने सोने का इशारा करता है और सिर पर चादर तानकर सो जाता है। एक बार तो फोन पूरी रिंग बजकर कट जाता है। अब शायद सिमरन समझ जाएगी कि सब सो रहे होंगे, शायद फिर से फोन ना लगा है। लेकिन 5 मिनट के अंदर सिमरन का फोन फिर से आ जाता है और राघव की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए पंखुड़ी हॉल में जाकर बात करती है। हाँ सिमरन, बताओ क्या चल रहा है वहाँ? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। यहाँ का क्लाइमेट अभी इतना रोमांटिक हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। घर में चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। अच्छा, फिर तुम लोग बाहर कैसे जाते हो? और गौरव जी का ऑफिस? यहाँ पर इतनी बर्फबारी की आदत हो जाती है भाभी, सब मैनेज कर लेते। वैसे आज के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उस दिन बातों बातों में कब 2 बज गए दोनों को ही पता नहीं चला। वैसे भी सिमरन को क्या ही फर्क पड़ना था, वहां अमेरिका में तो अभी दोपहर का समय था। तभी सिमरन की सास आवाज लगाती है और वो बाय बोलकर झट से फोन काट देती है। ओहो, आज तो कल से भी ज्यादा समय हो गया। अब कल मेरी बैंड ही बजने वाली है। अगले दिन सिमरन की सास अमेरिका में ही रहने वाले अपने बड़े बेटे के यहाँ चली जाती है। इसके बाद तो सिमरन को खाली घर जैसे काटने को दौड़ता है, क्योंकि गौरव पूरा दिन ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता है कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, मम्मी जी थी तो उनसे बातचीत करने में समय तो बीत जाता था। यहाँ तो आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। अभी तो भाभी से बात हो गई, अब किसी को फोन लगाऊं? अनीशा को लगाती हूँ। सिमरन बिना टाइम देखे अपनी फ्रेंड निशा को फोन लगा देती है। रात के 1:30 बजे मोबाइल पर फोन की रिंग बजते ही निशा घबराकर फोन उठा लेती है। हाय निशा, कैसी है? ओ सिमरन, तू मैं तो घबरा गई थी कि इतनी रात को किसका फोन आ गया। बता कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? अरे बहुत मस्त चल रही है। उसके बाद सिमरन काफी देर तक निशा को अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में बताती है, जबकि निशा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी सिमरन को ये बताकर उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। आधे घंटे बाद, शिवा फोन रखती हूँ, उसको ऑफिस भी जाना है ना, कल बात करते, ठीक है? फोन रखकर निशा तो सो जाती है, लेकिन सिमरन के पास अभी भी पूरा दिन बाकी था अकेले काटने के लिए। वो मोबाइल को देखते हुए यही सोचती है कि किसे फोन लगाया जाए। फिर वो अपनी एक और सहेली मौसमी को फोन लगा देती है। हाय मौसमी, कैसी है? आधी रात को तूने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन लगाया क्या बहन? तू जहाँ रहती है ना वहां भी दिन है, लेकिन यहाँ आधी रात हो रही है डियर। कल दिन में बात करती हूँ तुझसे, ठीक है? मौसमी फोन रख देती है। सिमरन के सामने फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है। सिमरन जैसी बातूनी लड़की के लिए यह अकेलापन किसी सजा से कम नहीं था। वो फिर से पंखुड़ी को ही फोन लगा देती है। भाभी, मैं कल वाली बात आपको बताना ही भूल गई थी। आपको पता है, कल मैं और गौरव यहाँ पास में एक बड़े से ग्रोसरी स्टोर में गए थे। वहां पर अपनी इंडियन सब्जियां और सामान देखकर तो... और काफी देर तक सिमरन उस स्टोर की हर छोटी से छोटी डिटेल पंखुड़ी को बताती है और इन सब बातों में आज भी बज जाते हैं 2:30। सिमरन, मैं ना अभी इतनी ज्यादा नींद में हूँ कि तू क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कल बात करते, ठीक है? मैं खुद तुझे फोन लगाऊंगी। लेकिन दूसरे दिन पंखुड़ी सिमरन को फोन लगाना भूल जाती है, तो सिमरन का ही फोन आ जाता है। वो पंखुड़ी से शिकायत करते हुए कहती है, भाभी आप तो मुझे अभी से भूल गई हो।
कल मम्मी ने भी मुझे यही कहा कि कल वो फोन लगाएगी, लेकिन ना उनका फोन आया ना आपका। अब तो जब तक आप लोग फोन नहीं लगाएंगे मैं भी नहीं लगाऊंगी। हाँ। सिमरन गुस्से में फोन रख देती है। अगले दिन पंखुड़ी सुबह सुबह ही सिमरन को फोन लगाती है। उसे याद नहीं रहता कि वहां इस समय रात चल रही होती है, लेकिन सिमरन का फोन लगातार ऑफ आता है। इधर सुबह से ही पंखुड़ी के घर का पूरा सीन बिगड़ा हुआ होता है। सुबह विन्नी स्कूल के लिए लेट हो जाती है, दूसरी तरफ राघव भी बिना टिफिन लिए ऑफिस चला जाता है। ये सब क्या चल रहा है बहू? आजकल तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बैठे बैठे सो जाती हो, जब देखो उबासियां लेती रहती हो। पहले की तरह चुस्ती फुर्ती तो जैसे गायब हो गई है तुम्हारे अंदर से। कुछ नहीं मम्मी जी, बस आजकल नींद पूरी नहीं हो पा रही ना, इसलिए पूरा दिन सुस्ती चढ़ी रहती है। नींद क्यों नहीं पूरी हो रही है भाई? तुम तो समय से अपने कमरे में चली जाती हो सोने के लिए। वो मम्मी जी, रात को ना सिमरन का फोन आता है और फिर वो बहुत देर तक बात करती है। फोन रखने को कहती हूँ तो नाराज हो जाती हैं। अब रोज 2-2:30 तो आराम से बजते हैं सोने में, क्या करूं मैं? ये बात तो है। मुझे भी वो रात को ही फोन करती है। तुम्हें तो पता है मैं दवाई लेकर सोती हूँ तो गहरी नींद आ जाती है, इसलिए कभी कभी उसका फोन उठा ही नहीं पाती। तुम भी ऐसा ही करो, रात को फोन ऑफ करके सोया करो। पंखुड़ी ऐसा ही करती है, लेकिन जब उसका फोन ऑफ आता है तो सिमरन राघव के मोबाइल पर फोन करती है और उठाना तो पंखुड़ी को ही पड़ता है। क्या भाभी, मम्मी तो फोन नहीं उठा रही है, आपका फोन लगातार ऑफ आ रहा है, क्या बात है? मुझे अवॉइड किया जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने तुम्हें सुबह फोन लगाया था, लेकिन तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अरे वो तो यहाँ उस समय रात होती है ना भाभी, तो रात को मैं फोन ऑफ कर देती हूँ ताकि मेरी नींद में दखल ना हो। आपको पता है ना, यहाँ सब काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। ऐसे में रात को नींद पूरी ना हो तो मुझसे तो एक भी काम नहीं हो पाता। तो हमारे साथ भी तो यही होता है। सिमरन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जिन सहेलियों को रोज रोज फोन लगाती है, अब वे लोग उसका फोन अवॉइड करने लगती है। एक निशा ही उसका फोन उठा लेती थी और उससे बात कर लेती थी। मेरी सारी सहेलियां मुझसे जलती हैं। मैं उन्हें यहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ ना, तो उन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगता होगा। मैं भी अब कभी उनके फोन नहीं उठाऊंगी। एक दिन निशा जब रात को सिमरन का फोन उठा नहीं पाती तो उसे सुबह फोन करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। रात को सिमरन निशा को फोन ऑफ होने का वही कारण बताती है जो पंखुड़ी को बताती है। अच्छा, खुद की नींद अच्छी होनी चाहिए और बाकी लोग जाए भाड़ में। मैं इसके अकेलेपन को समझते हुए अपनी नींद खराब करके इससे बात करती थी, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से फोन उठाऊंगी। और निशा भी अब उसके फोन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। इधर पंखुड़ी भी कभी कभार रात को अपना और राघव दोनों का फोन ऑफ करके रखती है। इस बात से सिमरन और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। ये सब लोग ना एक जैसे ही हैं, मुझे किस तरह अवॉइड कर रहे हैं। एक दिन सिमरन गुस्से में निशा को मैसेज करके खूब खरी खोटी सुना देती है। निशा भी अब सिमरन से बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ लेती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। सिमरन की अब बस पंखुड़ी और रेखा से ही बात होती है। एक दिन वो अपने अकेलेपन के बारे में गौरव से बात करती है तो गौरव उसे समझाता है। देखो सिमरन, तुमने तो बस फोन पर बात करना ही टाइम पास का जरिया बना लिया है। तुम कुछ क्रिएटिव करो ना, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। ऐसा करते हैं, हम यहाँ इंडियन कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, तुम वहां कुछ फ्रेंड्स बना लेना। गौरव और सिमरन कम्युनिटी ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सिमरन का इमोशनल स्वभाव अपने घर वालों और फ्रेंड्स के बर्ताव से दुखी ही रहता है। इंडियन कम्युनिटी ज्वाइन करके समय तो अच्छे से कट रहा है, लेकिन बचपन के फ्रेंड्स की बात ही अलग होती है। उन्होंने मुझे अवॉइड किया, ये तो मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। रही सही कसर मेरे अपने घर वालों ने पूरी कर दी। एक दिन गौरव और सिमरन किसी फंक्शन में जाते हैं। अच्छा हुआ ना कि हमने ये कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। फंक्शन वगैरह अटेंड करके सबसे अपनी भाषा में बात करके ऐसा फील होता है जैसे हम इंडिया में ही हैं। एक्सक्यूज मी सिमरन। पीछे से आई इस मीठी आवाज को सुनकर सिमरन और गौरव पलट कर देखते हैं तो वहां निशा अपने पति के साथ मुस्कुराती खड़ी होती है। सिमरन सब कुछ भुलाकर उसे गले लग जाती है। निशा, तुम यहाँ कैसे? मैं और मेरे हस्बैंड भी अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं और हमने यहाँ आते ही ये कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। चलो भाई, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम आते हैं, तब तक आप दोनों सहेलियां अपने सारे गीले शिकवे दूर कर लो। गौरव और निशा का पति वहां से चले जाते हैं। सिमरन अपने दिल की सारी भड़ास निशा के सामने निकालती है। सिमरन की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद निशा कहती है, हो गया तेरा? अब से देख, मैं तेरे इमोशनल नेचर को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन हम अपनी भावनाओं को हमेशा दूसरों पर तो नहीं लाद सकते ना। जिस समय तू फ्री रहती थी सबको फोन लगा देती थी, हो सकता है उस समय सामने वाले इंसान को काम हो। सिमरन निशा की बात को ध्यान से सुनती है। हम जब किसी को बार बार फोन करते हैं ना, तो हो सकता है कि सामने वाले का उस समय हमसे बात करने का मन ना हो, वो थका हुआ हो,
तू तो अपने सोने का टाइम पूरा ध्यान रखकर फोन बंद कर देती थी, फिर सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हाँ यार सही है, मैंने तो भाभी के बारे में भी नहीं सोचा। उन्हें भी तो सुबह कितनी जल्दी उठकर सब काम करने होते हैं, और मैं पागल उन्हें 2-2 3-3 बजे तक बातों में उलझा कर रखती थी। पूरा दिन कितनी परेशान रहती होंगी भाभी। थैंक यू सो मच मेरी आंखें खोलने के लिए। और अब सिमरन अपने साथ साथ दूसरों की सहूलियत का भी ध्यान रखते हुए फोन करने लगती है और उसके मन पर गलतफहमी का जो बोझ था वो भी उतर जाता है।